सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हर बादे मुखालिफ में भारी चीजों की जरूरत होती है, भारी चीज का सहारा मिला, मतलब तूफान से मुकाबले की ताकत पैदा हो गई। कितना ही कमजोर है मगर तूफान का मुकाबला कर लेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं, जब गुनाहों का तूफान होगा, जब जराइम का तूफान होगा, जब बदअकीदगी का तूफान होगा, उसके लिए मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया, जब तुम इनका दामन पकड़े रहोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे, तुम गुमराही के दलदल में डूब नहीं सकोगे। वो भारी चीजें कौन सी है, वो दो चीजें कौन सी है? इरशाद फरमाया, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब देखो, इंसान अगर गुमराही से बचना चाहे, इंसान अगर जराइम से बचना चाहे, इंसान अगर गुनाह से बचना चाहे तो कुरान की वाज़ो नसीहत मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं, या अल्लाह मुझे तो अरबी जबान आती नहीं, मैं अरबी जानता नहीं, कुरान का इल्म मुझे नहीं, मैं कैसे अपने आप को गुनाहों से बचाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहलुल बैत को भी कुरान के साथ पेश कर दिया। एक कुरान वो है, अल्लाह अकबर, जो लिखा हुआ कुरान है, लोग उससे आंखें बंद कर सकते हैं। उस कुरान की मारिफत के लिए इल्म का होना जरूरी है, अरबी जबान का जानना जरूरी है। लेकिन अल्लाह अकबर, साथ में मेरे नबी ने, किसी को बहाना न रहे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहलुल बैत को भी सामने पेश कर दिया। यानी एक कुरान वो है जो किताबों में, सहीफों के अंदर मौजूद है, और एक ज़ात अहले बैत ऐसी ज़बात है कि जिसको मुकम्मल कुरान के सांचे में ढाल दिया गया है। यानी जब इनकी जिंदगी देखोगे, इनका उठना भी कुरान की तरह है, इनका बैठना भी कुरान की तरह है, इनका सोना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनका जागना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान मुकद्दस के मुताबिक है। और वो कौन सी हस्तियां हैं? वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा की जात है, वो सैयदना इमाम हसन की जात है, वो सैयदना इमाम हुसैन की जात है। किस तरह इनकी जिंदगी कुरान के सांचे में ढली हुई है, इनको देखते जाओ, कुरान समझते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं एक एक बात आपके सामने पेश करूं, कैसे कुरान के सांचे में जिंदगियां ढली हुई है। अल्लाह अकबर, अगर कोई ताक के कुरान को नहीं पहुंच सकता तो वो करबला के अंदर जो वो सीरत ढली हुई कुरान के अंदर, कुरान के सांचे में ढली हुई सीरत, इमाम अली मकाम की जिंदगी को देख ले, किस तरीके से अखलाक है, किस तरीके से किरदार है। आइए मैं अहलुल बैत को कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश करूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर पर्दे के अहकामात मौजूद है। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुरान कहता है, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म देता है कि ए औरतों, पर्दे में रहो और जाहिलियत के दौर की तरह अपनी जो वो जीनत को बेनकाब न करो, लोगों के सामने जाहिर न करो। अल्लाह अकबर। लेकिन आप देखें, अल्लाह अल्लाह, कुरान मुकद्दस पर अमल का ये जज्बा, सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी में किस तरह नजर आता है। अल्लाह अकबर। दुनिया की किसी औरत के पास पर्दे का वो तसव्वुर नहीं मिलता, दुनिया की किसी खातून के पास पर्दे का वो मेयार नहीं मिलता। पर्दा करने वाली औरतें बड़ी बड़ी दुनिया में पैदा हुई, सैयदा मरियम है, अल्लाह अकबर, पर्दे में अपनी मिसाल आप है, जनाब आसिया है, अपनी मिसाल आप है, खदीजतुल कुबरा है, अपनी मिसाल आप है, सैयदा आयशा सिद्दीका है, अपनी मिसाल आप है। अम्मा आयशा की शान तो ये है, उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सबने अपने अपने अंदाज में पर्दा किया। लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात, हसनैन की अम्मी जान फातिमतुज़ ज़हरा ने जो पर्दा किया है, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दे का आलम ये है कि इंसान तो इंसान है, मर्द तो मर्द है। अल्लाह अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा ने इतनी हया और गैरत का इजहार किया कि फातिमतुज़ ज़हरा की चादर को, जो सर पे चादर हुआ करती थी, जो दुपट्टा हुआ करता था, उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिसने चांद और सूरज से अपने दुपट्टे की हिफाजत की है, उसे नबी की शहजादी सैयदा
है। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैंने, जिसका आंचल न देखा महो मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए है दुनिया में कोई ऐसी खातून कि जिसके सर के बालों को नहीं कहा जा रहा है, बाल नहीं, जिसके सर का दुपट्टा कोई मर्द तो मर्द है चांदो सूरज ने भी कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये अहलुल बैत है, ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। अब यहाँ पहुंच करके औरतों को पैगाम मिलता है कि जब रसूलुल्लाह की शहजादी के सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देख पा रहे हैं, अगर आज हमारी बेटियां मुंह खोलकर और सर खोलकर अगर बाजारों में जा रही है तो फिर हम हुसैनी कब से होने लगे? हुसैनियत तो ये है कि सर के दुपट्टे को चांदो सूरज न देखे, बल्कि हुसैन पाक को हुसैन पाक बनाया किसने? उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। इमाम हुसैन जैसा कारनामा उनके बाद आज तक किसी की जिंदगी में नजर नहीं आता। जोहदे मुसलसल, गैरत व वफा, इश्क व मोहब्बत की इंतहा और इनकलाब की अजीम आवाज को इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने पूरे दीन के सिस्टम को क़यामत तक महफूज कर दिया, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, अगर उस हुसैन को किसी ने हुसैन बनाया है तो उस जात को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब इमाम हुसैन जैसा बेटा पैदा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हुसैन की पैदाइश के लिए कोई फातिमा जैसी माँ चाहिए और अली जैसा बाबा चाहिए, और फातिमा जैसी माँ के लिए कोई मोहम्मदुर रहिए। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा नहीं हो सकता तो दूसरी फातिमा नहीं हो सकती, और जब दूसरी फातिमा नहीं हो सकती तो दूसरा हुसैन नहीं हो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन पर इनकलाबियों को महमेज देने वाली हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन किस चीज का नाम है? बल्कि पूरी दुनिया में करबला के बाद जो भी इनकलाब पैदा हुआ है, जो भी बातिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, आप देख लें, आप देख लें, उसके अंदर हुसैनियत आपको नजर आएगी, उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नजर आएगा। हर इनकलाबी इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आएगा। आप देखें दुनिया के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं से इमाम हुसैन से जुड़ा होगा। या तो नसब के एतबार से जुड़ा होगा, खानदान के एतबार से जुड़ा होगा, या फिर सिलसिले के एतबार से जुड़ा होगा, या दिल के एतबार से जुड़ा होगा, या कल्ब के एतबार। लेकिन जिसका ताल्लुक कल्बी तौर पे इमाम हुसैन से था वो इमाम अहमद इब्न हंबल हुकूमत वक्त के खिलाफ उठ करके खड़े हुए। वो कौन थे? वो हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से आप देखें, जब फलसफा मुकम्मल तौर पर जादू की तरह सर चढ़ के बोल रहा था, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली खड़े हुए, वो कौन थे? हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से जिस वक्त तो दीन को मिटाया जा रहा था, उस वक्त तो गौसे आजम की शक्ल में बगदाद में जो ताजदार खड़ा हुआ वो हुसैनी थे कि नहीं थे? हिंदुस्तान में जब कुफ्र की तारीकी थी तो उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कौन था? मोइनुद्दीन अजमेरी हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरह जब अकबर ने इस हिंदुस्तान के अंदर दीन इलाही कायम करने की कोशिश की, नाम नेहाद दीन इलाही, और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, तो अकबर के फितने को जो धूल चटा रहा था वो मुजद्दिद अल-फिसानी भी अल्लाह अकबर हुसैनी नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखें, जब 14वीं सदी के अंदर फिरके मुकम्मल सर चढ़ के हक को मिटाना चाह रहे थे, वो इमाम अहमद रजा भी हुसैनी नजर आता है। गर्ज की आप देखें, और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने अपने पंजे गाड़े उनके खिलाफ, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे पहले जिहाद का फतवा पड़ा, उस वक्त खैराबादी को भी हुसैनी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते चले
जाएं, जितने इनकलाबी है सब हुसैनी है। इसलिए कि इमाम हुसैन हक की उस आवाज का नाम है, न किस उनको कोई मिटा सका, न कोई मिटा सकता है। लेकिन हमारा क्या, हम तो हुसैनी कहलाए, मगर हमने हुसैनियत को खिचड़े और शरबत में महदूद कर दिया। शरबत और खिचड़े की अहमियत अपनी जगह है, न्याज और नजर की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हकायक की तरफ आओ।